हेलो दोस्तों, मैं दीपक महोबिया। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं क्वांटम इंडिया ESG इक्विटी फंड के बारे में। इस फंड की खास बात यह है कि यह इंडिया का सेकंड ESG इक्विटी फंड है। मतलब ये कि 1991 में जब पहला ESG इक्विटी फंड लॉन्च हुआ, उसके बाद 2019 में क्वांटम म्यूचुअल फंड ने अपना ESG फंड लॉन्च किया। तो आगे बढ़ते हैं और इस फंड के बारे में और ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं जो भी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ वो मैंने क्वांटम म्यूचुअल फंड की वेबसाइट से ही लिया है, तो आपको वहाँ से भी ज़्यादा जानकारी और मिल सकती है। बाकी डिस्क्लेमर कि ये वीडियो आपको सिर्फ जानकारी देने के उद्देश्य से मैंने बनाया है। बाकी आप जब म्यूचुअल फंड खरीदते हैं तो ज़रूर से स्कीम डॉक्यूमेंट को पढ़ लें। तो दोस्तों, कैटेगरी इक्विटी है, रिस्क इसमें हाई है। लॉन्च डेट 12 जुलाई 2019। तो देखा जाए तो इस फंड को 2 साल भी अभी नहीं हुए हैं। एसेट अंडर मैनेजमेंट 30 नवंबर 2020 को 24.82 करोड़ रुपए। बेंचमार्क है निफ्टी 100 ESG इंडेक्स। फंड मैनेजर हैं चिराग मेहता और स्नेहा जोशी। एक्सपेंस रेशियो 1% एज ऑन 30 नवंबर 2020। NAV 13 रुपए 12 पैसे 24 दिसंबर 2020 को। अगर 27 नवंबर 2020 तक के रिटर्न को देखें तो सिंस इंसेप्शन रिटर्न, यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान में रखना है कि इस फंड का एज 2 साल से कम है। तो यह फंड 12 जुलाई 2019 को लॉन्च हुआ था और अभी दिसंबर में मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो करीब 1.5 साल ही हो रहे हैं इस फंड को। सिंस इंसेप्शन 18.02% डायरेक्ट ग्रोथ ऑप्शन के लिए। 5 साल का और 3 साल का रिटर्न एप्लीकेबल नहीं है। 1 साल का रिटर्न है 18.87% डायरेक्ट ग्रोथ ऑप्शन के लिए। तो देखा जाए तो इस फंड ने 15% से ऊपर का रिटर्न तो सिंस इंसेप्शन और 1 साल दोनों में दिया है। अब आगे बात कर लेते हैं सेक्टरल एलोकेशन। तो सॉफ्टवेयर में ये डिटेल है 30 नवंबर 2020 तक का। तो सॉफ्टवेयर में 12.33% का एलोकेशन है। बैंक्स में 7.51% का एलोकेशन है। कंज्यूमर नॉन ड्यूरेबल्स में 5.76% का एलोकेशन है। फाइनेंस में 4.16% का एलोकेशन है और टेलीकॉम सर्विसेज में 3.02% का एलोकेशन है। तो ये 5 सेक्टर एलोकेशन को देखते हैं तो करीब 32.78% इन 5 सेक्टर में निवेश है। बाकी फिर 67.22% जो है वो दूसरे सेक्टर्स में है। दोस्तों, अगर आप मेरे ESG के ऊपर वीडियो को फॉलो कर रहे होंगे तो जो मैंने SBI मैग्नम इक्विटी ESG फंड का वीडियो बनाया या फिर ESG फंड का मैंने जो वीडियो बनाया है, उसमें आपने अगर सेक्टरल एलोकेशन देखोगे तो सॉफ्टवेयर और बैंक्स उसमें भी टॉप में ही आ रहे हैं। अब आगे बात कर लेते हैं पोर्टफोलियो टॉप 5 होल्डिंग के बारे में। ये डाटा भी 30 नवंबर 2020 का है। तो इन्फोसिस में 4.55% का है एलोकेशन। TCS में 4.32% का है। HDFC बैंक में 4.17% का है। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड में 4.16% का और विप्रो में 3.46% का है। अगर ये 5 एलोकेशन को देखते हैं तो 20.66% होता है। पर इन पांचों को देखने पे ये समझ में आ रहा है कि 3 कंपनी तो IT सेक्टर से हैं और 2 फिनेंस से हैं, बैंकिंग एंड फिनेंस। दूसरा चीज ये कि इसमें अगर एलोकेशन देखें तो एलोकेशन अधिकतम जो मैक्सिमम एलोकेशन है वो है 5% से कम एक कंपनी में। तो मुझे लगता है कि इसमें पोर्टफोलियो में रीबैलेंसिंग ज्यादा होता होगा और फंड मैनेजर शायद कोशिश करते होंगे कि ज्यादा चर्निंग करके ज्यादा रिटर्न आए। और मुझे लग रहा है कि इसमें इसके पोर्टफोलियो में कंपनियों का लिस्ट भी ज्यादा हो सकता है। ये इंटरेस्टिंग है। ये मुझे क्वांटम म्यूचुअल फंड की साइट से ही मिला है। बाकी यहाँ पे मैंने लिंक दे दिया है, तो बाकी जानकारी के लिए आप इस लिंक को क्लिक कर सकते हैं। यहाँ पे आप रिटर्न कैलकुलेट कर सकते हो। जैसे कि आपने यहाँ पे आप ऑप्शन देख रहे हो यूर लमसम, तो आप कितना लमसम दे रहे हो, या तो लमसम या SIP, दोनों ऑप्शन, आप दोनों में से कोई एक ऑप्शन चूज कर सकते हो। इन्वेस्टमेंट अमाउंट आप एंटर कर सकते हो और उसके बाद में सिंस 1 ईयर एगो या सिंस इंसेप्शन या फिर अलग अलग साल का रिटर्न जो है आप यहाँ पे आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। तो जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है कि 5,000 का अगर इन्वेस्टमेंट किया हो 1 साल पहले, तो उस 5,000 का वैल्यू अभी हो जाता है 5,940 रुपए। और यहाँ पे ये जो चार्ट भी देख रहे हो वो बेसिकली 1 साल का ही चार्ट है, जहाँ पे रिटर्न के कैलकुलेशन के हिसाब से ये चार्ट अवेलेबल है। बट अगेन कोविड के सिचुएशन के कारण जो मार्च में मार्केट डाउन हुआ था और उसके बाद में देखो वहां से कैसे रिकवर किया। तो अगर आप अभी 5,940 रुपए का अगर वैल्यू अभी हो जाता है तो वही वैल्यू अगर हो गया, वही वैल्यू मार्च के महीने में करीब 3,400 से कम का हो गया था।
तो दोस्तों मैं बार बार सलाह देता हूं आपको कि अगर आप म्यूचुअल फंड में नए हैं, निवेश करना चाहते हैं, तो बेस्ट तरीका है कि आप एसआईपी से शुरू करें। एसआईपी करने से कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा होता है और आपको ये जो मार्केट में उतार चढ़ाव जो होते हैं उससे उतना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। इम्पैक्ट तो पड़ता है लेकिन उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, क्योंकि जब एनएवी कम होता है उस समय आपके एसआईपी में आपको ज्यादा यूनिट मिल जाता है, जब एनएवी ज्यादा होता है तो उस समय आपको कम यूनिट मिलता है, बट एट द एंड कॉस्ट एवरेजिंग हो जाती है। तो यहाँ पे एक बार परफॉर्मेंस को फिर से देख लेते हैं। तो 12 जुलाई 2019 को फंड लॉन्च हुआ था। 27 नवंबर 2020 सिंस इंसेप्शन ये रिटर्न अगर देखते हैं तो क्वांटम इंडिया ईएसजी इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ ऑप्शन का रिटर्न है 18.02%। वहीं निफ्टी 100 ईएसजी इंडेक्स का रिटर्न रहा 14.87%। तो इस टर्म पे क्वांटम इंडिया ईएसजी इक्विटी फंड ने निफ्टी 100 ईएसजी इंडेक्स से ज्यादा रिटर्न दिया। अगर 1 ईयर रिटर्न की बात करें तो 29 नवंबर 2019 से लेके 27 नवंबर 2020 का पीरियड, इस पीरियड में फंड ने 18.87% का रिटर्न दिया। वहीं इंडेक्स ने 15.12% का रिटर्न दिया था। तो यहाँ पे भी इस ईएसजी इक्विटी फंड ने इंडेक्स से ज्यादा परफॉर्मेंस दिया है। तो कुछ पॉइंट्स हैं जो इस फंड के बारे में नोट कर सकते हैं। उसमें पहला है कि परफॉर्मेंस अगेंस्ट बेंचमार्क ये बेटर है, हमने देख लिया। इसकी इमेज लेस देन 2 इयर्स है। सिंस इंसेप्शन रिटर्न 18.02%, बट अगेन यहाँ पे ध्यान देना है कि इसकी इमेज 2 साल से कम है। एनी बिग कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज, तो अगर स्कीम की बात करें तो ईएसजी फंड में ऐसे स्टॉक्स ही आते हैं जो कि इन्वायरमेंट, सोशल और गवर्नेंस, ये 3 फैक्टर पे सही उतरते हैं। और रही बात क्वांटम म्यूचुअल फंड के बारे में, तो मैंने भी ऐसा कोई कॉर्पोरेट गवर्नेंस इश्यूज नहीं सुने हैं। रिस्क हाई रिस्क है क्योंकि इसमें इक्विटी में इन्वेस्टमेंट होता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको एक बात तो जरूर समझना है कि अभी हालांकि ईएसजी फंड का कॉन्सेप्ट नया लग रहा है, कुछ ही फंड हाउस हैं जिन्होंने अभी ईएसजी इक्विटी फंड लॉन्च किया है, बट आगे 2021 में मुझे पूरा यकीन है कि ईएसजी इक्विटी फंड में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, पहला। दूसरा, 40+ फंड हाउस है इंडिया में, वो भी अपना ईएसजी इक्विटी फंड लेके आएंगे। जब वो नया स्कीम लेके आएंगे तो ऑब्वियस है कि उनका बेंचमार्क से जब कंपैरिजन होगा, तो अभी बेंचमार्क 2 बेंचमार्क है, एक तो बीएससी का एक एसएनपी बीएससी 100 ईएसजी इंडेक्स है और एक निफ्टी 100 ईएसजी इंडेक्स है। तो और इन इंडेक्स में भी वो सब कंपनियों का समावेश है जो कि ईएसजी कैटेगरी को प्रॉपर फुलफिल करके हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है कि 2021 में ईएसजी एक बड़ा थीम होने वाला है, और उसके कारण होगा ये कि जो भी स्टॉक्स इस ईएसजी कैटेगरी में आती हैं उन स्टॉक्स का परफॉर्मेंस अच्छा होने वाला है। अच्छा क्यों होने वाला है, उसके 2-3 कारण हैं। जैसे कि जो नए एनएफओ आएंगे वो जब पैसा इकट्ठा करेंगे तो वो पैसा जब मार्केट में निवेश करेंगे तो ऑब्वियस है वो ईएसजी स्टॉक्स में ही निवेश करेंगे, और जब म्यूचुअल फंड ईएसजी स्टॉक्स में निवेश करेगा तो डेफिनेटली उस स्टॉक का प्राइस बढ़ने की संभावना होगी, पहला। दूसरा, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो जो इंडिया मार्केट में निवेश करेंगे तो वो भी यही देखेंगे कि वो ऐसे स्टॉक्स में निवेश करें जहाँ पे ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाले इश्यूज ना आते हो, और ईएसजी स्टॉक्स इसको फुलफिल करता है। तो अगेन ईएसजी स्टॉक्स में निवेश बढ़ने की संभावना है। तीसरा, जब नॉर्मल इन्वेस्टर्स को ईएसजी स्टॉक्स के बारे में ज्यादा जानकारी होने लगेगी तो वो भी ये सोचेंगे कि क्यों वो ऐसे स्टॉक्स में निवेश करें जहाँ पे रिस्क ज्यादा है और कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज हो सकते हैं। वो ये चाहेंगे कि ठीक है उनको रिटर्न एफडी से थोड़ा ज्यादा मिले, लेकिन एटलीस्ट इस बात की गारंटी हो कि कोई ईएसजी वाले इश्यूज कंपनी में ना आए, ताकि उनका पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस कंटिन्यूस अच्छा रहे। मैं आगे चल के दोस्तों कोशिश करूंगा कि एक ऐसा वीडियो बनाऊं जिसमें कुछ 4-5 ऐसे स्पेसिफिक रीजन आपको बताऊं कि क्यों आपको ईएसजी स्टॉक्स में या फिर ईएसजी इक्विटी फंड में निवेश करना चाहिए। बाकी एक बार फिर दोस्तों, यह वीडियो मैंने आपको जानकारी देने के लिए ही बनाया है। बाकी जो डिटेल्स जो मैंने लिया है वो क्वांटम म्यूचुअल फंड की वेबसाइट से ही लिया है, जिसको मैंने ऑलरेडी एक स्लाइड में आपको दिखाया है। बाकी दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करने के लिए नए हो, म्यूचुअल फंड के बारे में ज़्यादा जानकारी जानना चाहते हो, तो उसके लिए आप मेरे बुक से प्रिपेयर योरसेल्फ विद एबीसी ऑफ म्यूचुअल फंड्स, या फिर उडेमी में जो मैंने कोर्स लॉन्च किया है द कंप्लीट म्यूचुअल फंड कोर्स, या फिर जो मैं वीडियो अभी बना रहा हूँ, ये सभी वीडियो से आपको म्यूचुअल फंड के बारे में ज़्यादा जानकारी मिल सकती है।
और इतना ही नहीं कि खाली म्यूचुअल फंड, इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि आपको सरकार की स्कीम्स के बारे में जानकारी हो, आपको पब्लिक प्रोविडेंट फंड हो गया, इनकम टैक्स से रिलेटेड जानकारी हो गया, एनपीएस हो गया, अटल पेंशन योजना हो गया, एनएससी हो गया, किसान विकास पत्र हो गया, तो सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट हो गया, सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम्स हो गई, तो ये सब के बारे में अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप मेरे जो वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुका है उसको देख सकते हो। बाकी समय समय पर जब कुछ चेंजेस आते हैं या मुझे लगता है कि कोई एक अच्छा आइडिया है जो आपको पता होना चाहिए तो उस पे मैं वीडियो बनाता हूँ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अगर बेल आइकन को दबा दोगे तो होगा ये कि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूंगा तो तुरंत आपको पता चल जाएगा और आप मेरे वीडियो से फायदा उठा सकते हैं। दोस्तों, मैं तो ये कहूंगा कि आप मेरे वीडियो को, जो आपको अच्छा लगता है उन वीडियो को जरूर अपने दोस्तों में भी भेजें ताकि वो भी इसका फायदा उठा सकें। अभी के लिए दोस्तों इतना ही। इंतजार करिए मेरे अगले वीडियो का। धन्यवाद।